जब से यह मकान गिरवी रखा गया है तभी से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हम इस मकान को जल्दी ही वापस ले सकते हैं, क्योंकि हमने साहूकार से कर्जा लिया है। यह कर्जा लौटाने में हमें बहुत समय लग जाएगा, लेकिन साहूकार हमारे मकान को हासिल करना चाहता है। हमने उस साहूकार से बहुत बार बात की, लेकिन वह बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसे लगता है कि उसका धन समय से नहीं मिला तो वह इस मकान को बेच देगा और उसके बाद अपने धन की पूर्ति करेगा। जब से यह बात हमने सुनी है तभी से मन में बहुत सारी परेशानियां चल रही है, जिनका समाधान करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन समाधान मिल नहीं रहा था। यह मकान की समस्या बहुत अधिक बढ़ गई थी। जब तक यह मकान हमारे पास है तब तक हम कुछ कर सकते हैं। अगर यह एक बार मकान चला गया तब हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास इतना धन भी नहीं है जो हम साहूकार को दे पाएँ और अपने मकान को वापस पा सके। जीवन में बहुत सारी परेशानियां चल रही थी, उनका समाधान होना इतना आसान नहीं था जितना हम सोचते हैं। हमें एक बार साहूकार से चलकर बात करनी चाहिए, शायद वह हमारी बात मान जाए। तभी एक आदमी उनके मकान पर आता है। बहुत पुराना दोस्त था और बहुत साल बाद हमसे मिलने के लिए आया था। वह देखता है कि सभी लोग परेशान बैठे हुए हैं। शायद कोई ऐसी बात थी जो उन्हें अंदर तक परेशान कर रही थी, इसलिए उनका दोस्त इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा था। शायद वह किसी को भी अपनी समस्या बताना जरूरी नहीं समझते थे, लेकिन जब उनके दोस्त ने बहुत बार पूछा तो वह कहता है कि हमने बहुत समय पहले इस मकान पर कर्जा लिया था जो कि पूरा नहीं कर पाए हैं। साहूकार अब इस मकान को बेचना चाहता है, जिसकी वजह से हमारे सामने समस्या आ रही है। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिससे कि हम इस मकान को बचा सके। हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है जिससे हम अपना गुजारा कर पा रहे हैं। अगर हम ज़मीन को बेचकर अपना मकान बचा भी लेते हैं तो हमें अपने खाने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारा छोटा सा खेत खाने को फसल देता है। अगर वही नहीं रहेगा तो हम खाने को कहाँ से हासिल कर पाएंगे। उसके दोस्त को यह बात पता चलती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि मेरे दोस्त ने आज तक इस समस्या का जिक्र मुझसे नहीं किया था, क्योंकि शायद वह समझता था कि इसका समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए उसका दोस्त कहता है कि मैं तुम्हारी समस्या को दूर कर देता हूँ, लेकिन जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखना, यह दोस्त हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। अगर तुम मुझसे इस बारे में बात करते हो तो जब अपने दोस्त की बात सुनता है तो उसे लगता है कि शायद उसके जीवन में एक अच्छा दोस्त है, इसलिए उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया, जबकि वह बहुत समय से यहाँ पर आया भी नहीं। आज हमें बहुत ज़रूरत थी इसलिए यहाँ पर आ गया। वह इस बारे में जानता भी नहीं था, लेकिन सच्चा दोस्त है, इसलिए वह हमारी परेशानी को दूर करने के लिए यहाँ पर आ गया है। उसका दोस्त साहूकार को बहुत सारा धन देता है, जिससे कि उसका घर वापस मिल जाता है। उसका दोस्त कहता है कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने कभी मेरे सामने इस बारे में बात नहीं की। शायद तुम्हें पसंद नहीं होगा इस बारे में बात करना, लेकिन जब मैं तुम्हारी समस्या सुनी तो मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। आदमी सोच रहा था बात करने की, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे बात करने से शायद तुम्हें दुख पहुंचेगा और इस बारे में अगर तुम कुछ नहीं कर सके तो तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। उसका दोस्त कहता है कि अपनी तकलीफ को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करना जरूरी नहीं होता, लेकिन तुम अपने अच्छे दोस्त के सामने बता सकते हो। शायद कोई ना कोई तुम्हारी समस्या का हल निकाल सके। और आज उसे पता चल चुका था कि उसका सच्चा दोस्त
जो कि उसके पास हमेशा ही था। वह उससे इस बारे में बात करके अपनी परेशानी को दूर कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। और शायद यह इसलिए भी है कि वह आज मेरे पास आया और मेरी समस्या को दूर कर सका। जीवन में सच्चे दोस्त के सामने अपनी समस्या कहने से कुछ हद तक हल निकल सकता है। वह आदमी अपने दोस्त की वजह से अपने मकान को बचा सका और अपने दोस्त की भी धीरे धीरे धन देकर उसका कर्जा भी चुका रहा था। जीवन में एक अच्छा दोस्त है जो कि तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझता है। वह आपके काम आ सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।